AN न्यूज़, खबर वही जो बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं, पिछले कई दिवसों से अलीगढ़ महानगर में इस बात को लेकर ऊहापोह बनी हुई है। कुछ लोगों द्वारा स्कूल संचालकों पर निरंतर दबाव बनाया जा रहा है कि जो लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन के दौरान अवकाश जो बच्चों के हुए हैं, उस अवकाश के दौरान बच्चों की फीस ना दी जाए। कॉन्वेंट क्राइसिस पैदा होती हैं। तो इन्हीं सारे मसलों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अलीगढ़ पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं प्रवीण अग्रवाल जी से। प्रवीण जी, वर्तमान में जैसा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो लॉकडाउन में स्कूलों की सबसे पहले तो कक्षाओं को किस तरह से संचालित किया जा रहा है, सबसे पहला मेरा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन पीरियड में जैसे CBSE ने हमको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करें, तो हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सभी स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, जिसमें हमारे सारे शिक्षक 7 से 8 घंटे अपने घर पे बिजी हैं और वो बच्चों को ऑनलाइन वहाँ से एजुकेशन दे रहे हैं। और उस एजुकेशन को हम लोग इंटरनेट के माध्यम से सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एक साथ सम्मिलित करके और उनको सब पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से परेशानी आ रही है, लेकिन उसमें हमने सभी पेरेंट्स को ये भी कहा है कि अगर किसी बच्चे का कोई पार्ट छूट जाता है तो जब स्कूल खुलेंगे तो यही पढ़ाई दोबारा नए सिरे से होगी, कोर्स की किताबों के साथ नए सिरे से होगी। तो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, तो और ऑनलाइन एजुकेशन का एक, चूंकि हम सब लोगों के लिए एक नया एक असाइनमेंट है और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को सिर्फ एक बांधे रखना है कि उनका जो झुकाव है वो पढ़ाई से हट के सारा गेम की तरफ न जाए। उनकी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें भी महसूस होती रहे कि हाँ हमें पढ़ना भी है, और बच्चे बहुत अच्छे से उसे एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसा कि प्रवीण अग्रवाल जी ने कहा कि आजकल आधुनिकता का जमाना है, आधुनिक चकाचौंध से इंसान इस कदर प्रेरित है कि सारी दुनिया एक मोबाइल फ़ोन के अंदर समाहित है। अक्सर देखा गया है कि मोबाइल फ़ोन पर बच्चे गेम्स में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई का होना बच्चों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है और इसके ज़रिए बच्चे काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ भी प्राप्त कर रहे हैं। इसको फीस को लेकर के सर जो आशंका के बादल हैं, उस देखिए, फीस को लेकर के कोई आशंका नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप किसी भी पेरेंट से क्वार्टरली, हाफली या एनुअल फीस नहीं लेंगे, तो हम सभी स्कूल्स ने उस फीस के मोड को चेंज करके मंथली में कन्वर्ट कर दिया है। और मंथली फीस में भी जो पेरेंट्स डिपॉजिट करना चाहें उनका स्वागत है। बाकी किसी भी पेरेंट्स के ऊपर फीस को लेकर के किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। इन 3 महीनों की फीस को जो अभी नहीं देना चाहेंगे वो बाद के महीनों में समायोजित कर दिया गया, जैसा कि सरकार ने हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। लेकिन किसी भी पेरेंट्स के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है और उसके साथ साथ हम अपना बेस्ट करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। क्योंकि कुछ बजट स्कूल्स होते हैं कि जिनको अपनी फीस में से स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है और स्टाफ मेहनत कर रहा है अपने घर पे बैठ के, चाहे वो मेहनत कर रहा है लेकिन मेहनत कर रहा है, तो स्टाफ की सैलरी निकालने के लिए पैसे की आवश्यकता सभी को होती है। तो मैं नहीं मानता कि अगर हम कुछ स्कूलों का जो निवेदन है या सभी स्कूलों का निवेदन है कि जो लोग भी जमा करना चाहें उनका स्वागत है, लेकिन किसी को भी फीस के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये मैं अलीगढ़ के सभी स्कूलों की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि किसी भी पेरेंट्स को फीस के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है अलीगढ़ पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी ने कि किसी भी अभिभावक के ऊपर नाजायज फीस के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। तो जैसा कि सरकार के आदेश हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया है, उनके निर्देशों का सही अनुपालन करते हुए अलीगढ़ में भी तमाम स्कूल संचालक इन नियमों का अनुपालन कर रहे हैं। साथ ही प्रवीण अग्रवाल जी ने आश्वस्त कर दिया है सभी अभिभावकों के लिए कि वह भी पूरी तरह से उन्हें आश्वस्त करते हैं कि कहीं भी किसी के ऊपर कोई नाजायज दबाव नहीं बनाया जाएगा। साथ में बीच में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ पेरेंट्स को यह है कि मैं ट्रांसपोर्ट की फीस को लेकर के, तो मैं ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको बता दूं कि अगर हम आपको ट्रांसपोर्ट इस वक्त जैसे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट के प्रोवाइड न करने की स्थिति में हम किसी से ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी नहीं करेंगे। ये भी मैं आपको अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक और स्थिति को साफ कर दिया है कि न सिर्फ फीस को लेकर कोई दबाव बनाया जाएगा, बल्कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है वो भी स्कूल संचालकों द्वारा बिल्कुल माफ़ किया जा रहा है। तो कई सारी रियायतें लॉकडाउन के दौरान स्कूल संचालकों द्वारा दी जा रही हैं। अभी हमको बता दूं, कई सारी स्थिति उन्होंने साफ कर दी हैं। तो निश्चित ही ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमारे देश के भावी कर्णधारों का भविष्य सुधारने के लिए तमाम स्कूल संचालक भी न सिर्फ अपनी तरफ से जुटे हुए हैं, बल्कि इस कोरोना के संक्रमण काल में वह भी कोरोना योद्धा की भरपूर भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। AN न्यूज़, खबर वही जो बिल्कुल सही।